आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमें क्यों सेल्फिश होना पड़ेगा अगर हमको लाइफ में आगे जाना है। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट सोसाइटी ने हमें क्या कंडीशन किया है, आप बस सोसाइटी के बारे में सोचो। आपने देखा होगा कि हमारे दिमाग में हम कुछ भी एक्शन लेते हैं या कोई भी लाइफ में हमारा डिसीजन होता है, उसका मेन फैक्टर क्या होता है कि समाज में लोग क्या कहेंगे। हमारे दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आता है, लोग क्या कहेंगे। तो हमारा मेजोरिटी ऑफ योर डिसीजंस इज़ जस्ट बिकॉज कि जस्ट हमको देखना है कि सोसाइटी हम जो सोसाइटी हमें जो परसीव कर रही है वो ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही। इसको सोशल वैलिडेशन कहते हैं। आप देख लीजिए, लोग घर लेते हैं, घर दे के बड़ा एक इनॉग्रेशन रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि वो लोगों को घर पे बुलाएंगे, उनको दिखाएंगे कि देखो हमने बड़ा घर लिया है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? मैरिजेस। मैरिजेस इतना गाला इवेंट क्यों होता है? लोग इतना इस पे पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको सोसाइटी के नज़रों में अच्छा बनना है। तो हम बेसिकली सोशल वैलिडेशन बहुत ज़्यादा सीख करते हैं और हमारा लाइफ का बहुत सारे डिसीजंस सोसाइटी के अराउंड ही होता है। और उसके वजह से आप देखोगे 99% लोग लाइफ में आगे नहीं जा पाते, क्योंकि हमेशा सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसीलिए अगर आपको लाइफ में आगे जाना है तो आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। तो देखिए, मेन रीजंस क्या है आपको सेल्फिश होने का, एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है कि योर लाइफ हैज़ लॉट ऑफ वर्क टू डू। देखिए, सबसे पहला आप अगर अपना लाइफ उठा के देख लें, वो तो अभी बहुत उस पे काम बाकी है। हम एज अ बॉर्न यूजुअली ह्यूमंस आर बॉर्न एज मंकीज़। हम बेसिकली चिंपैंजीज और मंकीज़ के ही वो हैं, एक तरह के स्पीशीज़ हैं। तो हम जानवर के रूप में ही बॉर्न होते हैं। तो जो जानवर से इंसान का जर्नी होता है, उस पे एडुकेशन होता है, ये होता है, फिर आप जॉब करने लगते हो, तो वो बेसिक एडुकेशन होता है कि आपको बेसिक अर्निंग आ रही है। वहाँ से लाइफ नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाती। फिर आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। आपको बेसिकली दिन रात अपने पे लगाना पड़ेगा, तभी आपका जो एनिमलिस्टिक कंडीशनिंग है वो आपके लाइफ से जाएगी। स्लोली स्लोली आप ह्यूमंस की तरफ, ह्यूमन थिंकिंग की तरफ माइग्रेट होने लगोगे और आपको लाइफ में रिजल्ट आने लगेगा। नहीं तो आप एनिमली बन के रहोगे। आप सोशल वैलिडेशन सीख कर रहे हो, आपके अंदर ग्रीड है, फियर है, एंगर है, ये सारे इमोशंस आपके अंदर एनिमलिस्टिक इमोशंस भरती है। तो पहले आपको ये सारे इमोशन हैं, इनको क्लीन करना है। इस पे इतना काम बाकी है, तो आप सोसाइटी का तो सोचना ही छोड़ दो, अपना क्लींजिंग पे ही फोकस करो। अगर अपना ही क्लींजिंग कर लिए आप, तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो पहला पॉइंट था कि योर लाइफ हैज़ लॉट ऑफ वर्क टू डू। सेकेंड जो मेरा पॉइंट है, ऑल रिलेशनशिप आर ट्रांजैक्शनल एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। तो इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप जब इस सोसाइटी में आते हो, ह्यूमन सोसाइटी में, ये ह्यूमन सोसाइटी में अगर मैं आपके पेरेंट्स को हटा दूँ, पेरेंट मम्मी पापा को छोड़ दो, मम्मी पापा का जो लव होता है वो अनकंडीशनल लव होता है। वो नेचर की तरफ से उनके अंदर वो हार्मोन्स जनरेट हो रहे हैं, वो आपसे हमेशा प्यार करते रहेंगे, वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। तो पेरेंट्स को छोड़ दें। उसके अलावा हम जितने भी रिलेशनशिप लाइफ में बनाते हैं, वो वाइफ हो जाए, वो फ्रेंड्स हो जाए, वो रिलेटिव्स हो जाए, वो सारे रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल हैं। ट्रांजैक्शनल मतलब क्या? वो गिव एंड टेक पे चलते हैं। गिव एंड टेक मतलब आप कुछ दे रहे हो उनको, तभी वो आपके संग जुड़े हुए हैं। आप एक बार वो देना बंद कर दो, वो आपके लाइफ से भाग जाएंगे। आप सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपका जो जॉब है, जॉब और आपका जो मैनेजर का रिलेशन है, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। आपको मैनेजर काम दे रहा है, आप कर रहे हो, ठीक है। एक दिन आप काम करना बंद कर दो, वो मैनेजर आपको देखे कैसे उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जो अच्छा अच्छा आपको लग रहा था, एकदम ही बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि पूरा रिलेशनशिप सोसाइटी में, एक्सेप्ट इवन योर वाइफ ऑल्सो, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। वो भी क्या है कि आप वाइफ और हस्बैंड, वो भी आप एक जन से रिलेशनशिप बना रहे हो क्योंकि आपको दूसरा पार्टनर चाहिए ताकि आप बच्चा रिप्रोड्यूस कर सको, उसको पाल सको। उसका भी एक फाउंडेशन ट्रांजैक्शन के ऊपर ही है। उस पर मैं कभी दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो इवन मैरिज एंड वाइफ इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। तो एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, जब आपको मालूम है सारा रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है और गिव एंड टेक पे ही चलता है, तो आप दूसरे रिलेशनशिप पे टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करते ही क्यों हो? कुछ मिलना ही नहीं है। आप जब तक दे रहे हो तब तक ही आपको मिलना है। आप बहुत टाइम हम क्या सोचते रहते, हमारा जब खराब वक्त आएगा तो कौन हमें पूछेगा।
यही सोचते हैं हम यूजुअली लोगों से आप पूछा करो वो इतना सामाजिक क्यों होते हैं। वो सामाजिक इसीलिए होते हैं कि उनके माइंड में चलता है कि यार बुरा वक्त आएगा तो कौन पूछेगा। लेकिन मेरा उनसे क्वेश्चन होता है कि एक बार बुरा वक्त आपने तो देखा ही है समाज में, बुरा जब आदमी का वक्त आता है और जब वो उससे पैसा या हेल्प मांगता है, सब भाग जाते हैं वहाँ से, सारे लोग चले जाते हैं वहाँ से। इसका मतलब वो अब उनको देना पड़ेगा ज़्यादा, जो जो आदमी से उससे मिल रहा था उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, वो वहाँ से चले जाते हैं। जब आपको सोसाइटी की रियलिटी मालूम है कि ये गिव एंड टेक पे ही चलती है, तो आपको कोई भी रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम एनर्जी लगाना नहीं है। आप सिर्फ अपना सोचो, पेरेंट्स का सोचो और जो आपका बच्चा और वाइफ का, इतना रिलेशनशिप रखो। बाकी रिलेशनशिप टाइम वेस्ट है, उन वो टाइम एनर्जी बचा के वो अपने पे लगाओ, तभी आपका लाइफ ग्रो करेगा। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या है मेरा कि ह्यूमंस आर बाय डिफ़ॉल्ट जेलस ऑफ अदर पीपल सक्सेस। इसमें मेरा क्या कहना है, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप 10 फ्रेंड हैं, ठीक है। 10 फ्रेंड में आपको लगता है यार मेरा बहुत अच्छा जिगरी यार है, हम लोग बचपन से संग में पले बड़े हैं, कोई भी काम आएगा मेरे को ये हेल्प करेगा। हमारे टाइम माइंड में यही चलता रहता है। पर उसमें से 10 में से एक फ्रेंड आगे जाने लगता है लाइफ में, आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट आप में भी, मैं हर ह्यूमन में जो उसको जानता था उसके अंदर जेलसी आएगा। जेलसी क्यों आएगा? ये बाय डिफ़ॉल्ट हम ह्यूमन स्पीशीज़ ही ऐसे बने हैं। हम अपने जो जिसको हम जानते हैं उसको हम आगे जाते देखते हुए जेलस होते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम अपने लेवल पे रहें। कोई भी लड़का आगे जाता है आपके जान पहचान में, आप देखोगे आप उससे जेलस होगे। तो ह्यूमंस बाय डिफ़ॉल्ट आर जेलस स्पीशीज़। कोई भी आप देख लो कि आप अपने से ही पूछो कि आपके जान पहचान का कोई आदमी अगर लाइफ में आगे चला गया, आपके अंदर जेलसी नहीं आई? जेलसी, और जेलसी एक नेगेटिव इमोशन है, इसका मतलब आप अंदर क्या आ रहा है कि वो आगे नहीं जाए लाइफ में, यही आ रहा है ना। तो ह्यूमंस आर बाय डिफ़ॉल्ट जेलस स्पीशीज़, और ये टेंडेंसी है, ये एनिमलिस्टिक टेंडेंसी है। तो जेलसी को भी क्लीन करना, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि बहुत आपके अंदर एनिमलिस्टिक इमोशन है, तो जेलसी भी एक ऐसा इमोशन है जो आपको स्लोली स्लोली हटाना पड़ेगा, आपको अपने पे काम करना पड़ेगा। तो ह्यूमंस बाय डिफ़ॉल्ट आर जेलस स्पीशीज़। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया कि यू कैनॉट चेंज एनीबडीज सर्कमस्टेंसेस। देखिए, आप किसी को कितना भी हेल्प कर लीजिए, उसके लाइफ में जो होना है बेस्ड अपॉन हिज सर्कमस्टेंसेस एंड एक्शंस, ठीक है। और ह्यूमंस एक बार उनकी पर्सनालिटी बन जाती है 25-30 साल तक, उसके बाद वो अपना एक्शंस भी चेंज नहीं करते, अपना सर्कमस्टेंसेस भी चेंज नहीं करते। तो आप जितना भी किसी का भला सोचो, अरे आपको देख के लग रहा है यार ये लड़का क्यों पीछे रह गया, कोई फ़ायदा नहीं है। वो आगे नहीं जाएगा लाइफ में जब तक वो अपना सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं करेगा और अपना एक्शंस चेंज नहीं करेगा। तो आपको दूसरे का सोचने का ज़रूरत नहीं है। और सेकंड, इंडिया में 150 करोड़ पब्लिक है, सबके लाइफ का सर्कमस्टेंसेस अलग है, सबके लाइफ का एक्शंस अलग है। हर इंसान अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। आप यूजुअली देखे होंगे, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने फादर का ही देता हूँ। मेरे फादर का डाइट बहुत ख़राब है, ठीक है। तो अभी जैसे मेरे अंदर थोड़ा अवेयरनेस आया कि प्रोटीन खाना चाहिए, करना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि वो बेटर हो। मेरे अंदर वो सेल्फिशनेस मैं अवॉइड करता हूँ, जाके मेरे फादर हैं उनको मैं बताऊँ प्रोटीन लो, ये लो, वो लो, लेकिन वो नहीं खाते। पर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया यार किसी को चेंज नहीं किया जा सकता, हर एक आदमी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ। आप किसी का भी सोचा मत करो, उसका सर्कमस्टेंसेस और एक्शंस जब तक वो खुद चेंज नहीं करेगा उसके लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। सेम विथ माई पापा, विथ माई फादर, वो भी ऐसे ही है। वो अपना रोज़ सुबह उनको प्रोटीन नहीं लेना, वो हेवी कार्ब्स डाइट लेंगे। और मेरी मदर यूजुअली थोड़ी चेंज हो गई है। तो जो अब जैसे मदर को मैंने बताया, उन्होंने एक्शंस लिए, वो चेंज हो गए। फादर नहीं चेंज करना चाहते। तो 99% लोग अपना सर्कमस्टेंसेस नहीं चेंज करना चाहते, अपना एक्शंस नहीं चेंज करना चाहते, वो खुद बाय डिफ़ॉल्ट ही ग्रो नहीं करना चाहते, ठीक है। तो आप उनको जितना भी आप समझाओ कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए किसी को एडवाइस मत दो, और जो उनका लाइफ में चल रहा है आपको देख के भी लग रहा है गलत चल रहा है, आप उनको मत बोलो। जब तक वो उनका लाइफ अगर ग्रो करना होगा वो खुद आएंगे आपके पास, आपको जाके दूसरों की मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो टाइम एनर्जी आप अपने पे लगाओ, ठीक है। चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा पॉइंट है सोसाइटी विल मूव एट इट्स ओन पेस। देखिए, कुछ लोग
लाइफ में जल्दी ग्रो करते हैं, सोसाइटी बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने पेस पे ही ग्रो करती है। हमारी सोसाइटी भी आप देख लीजिए, पहले कास्टिज़्म होता था, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता था, स्लोली ये कल्चरल चेंज आ रहा है हमारी सोसाइटी में, पर वो स्लोली हो रहा है। आप ताके भी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। सपोज़ आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि सोसाइटी बाय डिफ़ॉल्ट तो मीडियोकर है, वो कैसे ऑपरेट कर रही है, आप चेंज नहीं कर सकते। वो अपने पेस पे ही चेंज होगी, स्लोली टाइम चेंज होगा, कंटेंट कंजम्पशन चेंज होगा, वो अपने पेस पे चेंज होगी। तो उसका कर्व आप एक्सीलरेट नहीं कर सकते, ठीक है? आप जितना भी कोशिश करो, वो अपने पेस पे ही चलेगा। तो सोसाइटी को आप अपने पेस पे ही ऑपरेट करने दो, इट विल मूव एट इट्स ओन पेस। इसीलिए वो टाइम एनर्जी उस पर लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारे रीजंस अगर आपको समझ में आ गए, इससे क्या पता चलता है, हमारे लाइफ में हम सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमको अपना टाइम एंड एनर्जी सिर्फ अपने पे लगाना चाहिए। दुनिया में क्या चल रहा है, 150 करोड़ लोग, उनका सरकमस्टेंसेस और उनका जो एक्शंस है वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। और मोस्टली लोग, अगर आप ग्रो करोगे तो जेलसी होते हैं, तो आपसे ज़्यादा उनका कोई हैप्पीनेस तो उनके अंदर आएगा नहीं आपको ग्रो करते हुए। और थर्डली हमने क्या देखा कि सारे रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है। तो जब ये सब फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाता है, तो आपके लिए बेस्ट क्या निकलता है, आप सेल्फिश हो जाओ। आप सिर्फ पूरा दिन अपना सोचो, अपना हेल्थ के बारे में सोचो, अपने जो फैमिली में 3-4 लोग हैं उनका सोचो, सोसाइटी में जो चल रहा है उसको चलने दो, उसको छेड़छाड़ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो ये चैनल के दूसरे वीडियोज़ देखिए। अगर आपको मुझसे 1-to-1 कनेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको अगर कोई और आइडियाज़ हैं जिसके ऊपर आप चाहते हैं मैं वीडियोज़ बनाऊँ, तो कमेंट पे रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।